आगे हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। उस फार्मूले को हम लोग देखेंगे बाबू। बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आपको रटना पड़ेगा। और जब आप ये रट लेंगे तो उसके बाद इसी पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इसको मेमोराइज करना ज़रूरी है, समझ गए। देखते हैं कुछ डिफरेंशिएशन का फार्मूला। सबसे पहला सूत्र जो होता है ये एक्सपोनेंट वाला सूत्र है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर n। यहाँ पर ध्यान दिया जाए क्या किया जाता है, आगे कहानी क्या है। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर n क्या होता है, यानी यहाँ पर ही पावर में है। तो पावर में जब कोई आदमी रहता है बड़ी ऐठता है, बड़ी पावर नहीं कहता है, बड़ी पावर में है एकदम। तो पावर वाला आदमी बड़ी ऐठता है, बड़ी अपने आप को बुझता है। तो डी माने की कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब नष्ट कर देना। तो जैसे ही कोई पावर में आता है और आगे डी लगा हुआ है तो ये की करता है, पावर के उठा करके एकदम आगे पेश किया जाए। के बाव बन रहा बोला हो रहा नहीं कहता है। तो पावर को क्या किया जाए, पेश किया जाए। और ज़्यादा छिटपिटा रहा था इसलिए एक झापड़ लगा दिया जाए, एक झापड़ क्या कर दिया जाए, लगा दिया जाए। और इस तरीके से पहला फार्मूला हो गया। यानी याद करने का ट्रिक हुआ कि x पर पावर n है, तो अगर पावर में कोई है तो उसको डिग्रीज कर देना है। तो पावर को आगे पेश किया जाए, पावर को क्या किया जाए, पेश किया जाए। उसके बाद उस पर पावर एक क्या होगा, घट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आ जाए डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 9। तो इसका कैसे होगा, पावर में है तो पावर को पेश किया जाए और जितना पावर है उसमें उतना एक घटा दिया जाए। और इस तरीके से 9 इंटू एक्स पर पावर कितना हो गया, 8। तो डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स मैंने डिफरेंशिएशन, ई d बाई डी को पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, x पर पावर 9 का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 9 विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी x पर पावर 9 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब देखो इसका मोटा मोटी अगर लॉजिकल बात किया जाए तो है क्या ये, तो कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी चर, चर पर पावर अचर, चर पर पावर क्या, अचर। तो अचर जो होता है बुआ आगे होता है, और चर जो था, चर पर जो अचर पावर होता है उसमें एक क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो इसी को हम लोग इन जनरल फॉर्म में बात करें किए हैं, समझ गया ना। यानी इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया, जीएफ इसका क्या हो गया कि चर पर पावर जब अचर रहेगा तो हमारा क्या होगा, यानी अचर आगे होगा और चर पर पावर एक घट जाएगा। तो इसका पहला कहानी हुआ। इसी में से, इसी का ही पहला में से ए पार्ट हुआ, ये मेन पार्ट हुआ। फिर बी पार्ट में अगर बात करते हैं कि कल के डेट में डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स पर पावर n रहा, तो इसका कैसे होगा। तो ध्यान से समझो इसका कैसे होता है कि ये जो पावर है ऊपर लेके चल जाएंगे, और ऊपर लेके चल जाएंगे तो x पर पावर माइनस n हो जाएगा। x पर पावर कौन n हो जाएगा, माइनस n। चूंकि रूल है, यानी बेसिक रूल है कि 1 बाई ए पर पावर m रहता है, जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो उसी प्रकार से इसका हो गया। अब इसको अगर डीसी करना रहेगा तो पावर को पेश किया जाए, जितना है पावर उसमें एक घटा दिया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं सी में, इसको याद रखना है बुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। लेकिन लोग पूछेगा, लोग बात की कैसे इससे होगा, तो इस बात का तुम्हें बेसिक याद होना चाहिए। बेसिक इस बात का याद होना चाहिए कि रूट का मतलब पावर कितना होता है, हाफ, आधा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ यानी रूट एक्स है, तो इसको अगर डीसी करना है तो इसका कहानी क्या होगा, तो इसको तुम लिख सकते हो पावर में। जैसे ही पावर में आएगा तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल में क्या कहता है, पावर को
पेश किया जाए, मतलब आगे लाया जाए। उसके बाद जितना पावर है उसमें से एक घटा दिया जाए। ठीक है बुआ। अब देखो बात को, ये हाफ हो गया हो, क्लियर है। अब इसमें से जब हाफ में से आधा यानी आधा में से एक जाएगा तो माइनस आधा बचेगा। अब इस प्रकार से जब इसको प्लस करना है तो कहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। अब फाइनली बात जो हो गया वो कहानी क्या हो गया कि 1/2, अब जब इसको फिर से रूट में बदलना है तो आ गया इतना आंसर। तो इस तरीके से रूट एक्स का जो डीसी हो गया वो डायरेक्ट अपन याद रखेंगे 1/2 रूट एक्स। और पावर में अगर यानी 1 समथिंग रहे तो प्रयास करना कि इसको ऊपर लेके चल जाए और इस तरीके से कर ले। जैसे इसी पर आधारित एक आगो क्वेश्चन ऐसे भी रहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, ये हैश टैग में इसको जरूर याद रखना, बहुत जगह आएगा। तो देखो ध्यान से, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हो गया डीसी ऑफ, इसको ऊपर पावर को लेके गए, अभी डीसी नहीं हुआ है, केवल इसको जो भी हो गया पावर अरेंज किए हैं। कह रहा लगता नहीं मन मेरा हर में, लगता नहीं मन मेरा हर में, ले चलो अंश में। ठीक है, यानी जैसे कहता है चांद के पार चलो, क्यों, क्योंकि मन नहीं लग रहा है। अब कहानी क्या है, सिस्टम क्या है, जब ये अंश में आ गया, अंश में जब आ गया पावर, तो जब ऊपर जाना चाहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जैसे ही पावर के जैसा दिखने लगा तो कहा जाए कि पावर को क्या किया जाए, पेश किया जाए, और जितना पावर था हुआ उसमें एक घटा दिया जाए। तो -1 हो गया, x पर पावर -2 हो गया। फिर वही बेचैनी छा गया कि अब जी लिए अपनी जिंदगी, अंश में उतना मतलब मन उतना सुख नहीं है, बहुत दिक्कत किया लोग, समझ गया ना। सबसे पहले जो था उसको आगे किया, एक झपड़ाव लगा भी दिया। हम जैसे थे वैसे ही सही हैं, तो वो कहाँ चला आता है, नीचे। और इस तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x बराबर कितना हो गया, -1/x²। क्लियर है। इसको भी हैश टैग में, यानी हैश टैग का कहने का मतलब सीधी सी बात, इसको याद रखना इस विचार से कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होगा, -1/x²। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x², और डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। तो ये पावर रूल वाला लगभग पार्ट हो गया है। और इसी में से पावर रूल में एक ये भी बात होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, ये डी में याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना होता है, 1। अच्छा, ये यहाँ भी आप पूछ सकते हैं कि ऐसे कैसे सर, तो देख सकते हो, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो कुछ नहीं तो पावर कितना है यहाँ पर, 1 है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी हो गया यानी है कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो पावर को क्या किया जाए, पेश किया जाए, और जितना पावर है उसमें एक घटा दिया जाए। अब देखो इसमें 1 में से गया कितना, 0। आपने ये पढ़ा है कि किसी भी संख्या पर पावर 0, उसका मान कितना होता है, 1। तो 1 गुने कितना, 1, तो फाइनल डाटा कितना आया, 1। तो यहाँ पर पावर से संबंधित ये जो बातें हैं, पावर रूल में सबसे मेन फार्मूला यही है कि पावर जब भी पावर में रहता है, जब भी चर पर पावर अचर रहता है। देखो जब x के सापेक्ष अपन डीसी कर रहे हैं तो x को छोड़कर अंग्रेजी का कोई भी अक्षर आवे तो उसे अचर माना जाता है बाबू। तो x के सापेक्ष अगर डीसी कर रहे हैं तो पावर यानी यहाँ पर x आया है, n आया है, तो n को अचर माना जाएगा यहाँ पर, तो अचर आगे होगा और जो भी पावर अचर था उसमें एक घट जाएगा। और उसी फैशन में यहाँ पर भी सवाल किए गए हैं कि x चर हो गया और उस पर पावर अचर, तो चर पर पावर अचर हो तो जब पावर में हो तो पावर बहुत अपने आप को बन रहा था, तो पावर को पेश किया जाए और एक झापड़ जाके लगा दिया जाए। और इस तरीके से 9 × x पर पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फाइनली इस तरीके से कहानी हो गया। तो ये तो मेन है ही है, बाकी इसके साथ लगल भिरल 1/x पर पावर n, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, और बाकी रूट x और dx/dx। तो इस तरीके से इन सबको याद रखना बहुत ही जरूरी है।
देखिए बाबू, पावर रूल में ही एक और कहानी अगर आपको कह दे और उसमें से आपको सदमा में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ अगर आपको कह दे बुआ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए पर पावर एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पर ए के सापेक्ष डीसी किया जा रहा है ए पर पावर एक्स को, तो ए के सापेक्ष किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि ऊपर में ए जो है जिसके सापेक्ष डीसी होगा, जिसके सापेक्ष डीसी होगा उसको चर माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा? चर। अब बाकी को अचर माना जाएगा। तो एक्स के ए के सापेक्ष डीसी हो रहा, तो चर यहाँ पर कौन है? ए, और एक्स जो है अचर का काम कर रहा है। मतलब हम इस बात को लिख सकते हैं कि ए जो है वो चर का काम कर रहा है और एक्स जो है अचर का काम कर रहा है। तो यानी चर पर पावर अचर, तो अचर को पेश किया जाए और जो भी पावर था उसमें से एक घटा दिया जाए। तो यानी ये सब जो भी हो गया तुमको नोटेड पॉइंट है, या जो भी है दिमाग खोलने वाला है ये सब कहानी, ठीक है। तो जो भी है इसको याद रखना है। नेक्स्ट आगे फॉर्मूला अगला आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, दूसरा नंबर फॉर्मूला अगर बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अगर कह दिया कि इसका डीसी क्या होगा। अब देखो एल से लोल होता है, एल से क्या होता है? लोल होता है। लोल, एल से लॉग है, एल से लोल भी होता है। तो जितना भी लोल आदमी रहता है वो की रहता है? नीचे रहता है, नीचे रह जाता है। तो लॉग एक्स का डीसी 1 कितना? एक्स। तुरंत नीचे भेजा दो। लोल आदमी ज्यादा वैल्यू देगा नहीं तो माथा पर चढ़ जाएगा, इसलिए लॉग का डीसी 1/x, ठीक है, यानी नीचे कर दो। अब देखो तीसरा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ई पर पावर एक्स। ई पर पावर देखो ई माने ऐठल होता है, ई माने की होता है? ऐठल। ऐठल आदमी कितनों कुछ कह दो वो सुनने वाला नहीं है। तो उसी रूप से ई का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है। ऐठल नहीं सुना, लोल 1/x, और यानी लोल आदमी नीचे चला जाओ, ऐठल आदमी जैसे के तैसे रहो। तुमको कितनों बोलेगा तो तुम सुनने वाला नहीं है। आगे चौथा अगर बात करते हैं, चौथा फार्मूला ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला होता है। तो अगर चौथा फार्मूले की बात किया जाए तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन का डीसी होता है कॉस एक्स। पांचवा अगर बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ आपको tan x, तो tan x का जो डीसी होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। छठा नंबर बात करते हैं डिफरेंशिएशन, जैसे साइन और कॉस का संबंध पढ़ा होगा 10वां में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो साइन जब भी आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा? कॉस आएगा। आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब tan आएगा तो किसको लेकर के आएगा? सेक को लेकर के आएगा। आगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, तो सेक का होता है सेक इंटू कौची tan, तो सेक का जो भी होता है वही प्लस एक साथ साथ कौन आ जाता है? tan। अब 7वां फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो देखो साइन का डीसी कॉस हुआ तो कॉस का डीसी क्या होगा? साइन होगा। कॉस का डीसी क्या होगा? साइन होगा। लेकिन ध्यान देना, क्या देना? ध्यान देना कि ये कॉस था, अच्छा बात है। देखो ध्यान से कि सी माने चोर होता है, सी से की होता है? चोर। तो जितना भी सी है सी का डीसी माइनस होगा, सी का डीसी क्या होगा? माइनस होगा। आगे देखो उसके बाद फिर 8वां नंबर फार्मूला ध्यान से समझते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी हो गया कॉट एक्स, तो कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 9वां नंबर अगर बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉन एक्स कॉट एक्स माइनस का। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना भी सी से शुरू है, जितना भी सी से शुरू है, जैसे सी से कॉस हो गया, सी से कॉट हो गया, सी से कॉसेक हो गया, तो जितना भी सी से शुरू होगा सबके आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। अब बाकी तो ये सब ऐसे है।
तो कॉस का लगभग मिलता जुलता किससे है? साइन से। अगर साइन का डीसी याद रखेंगे कॉस, तो कॉस का डीसी अपने से याद हो जाएगा, साइन आएगा। अब देखो tan का मिलता जुलता किससे है? कॉट से है। अगर tan का सेक स्क्वायर होता है तो कॉट का क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर होगा। अब यही बात है कि यहाँ पर c से शुरू है इसलिए क्या होगा? माइनस। सेक का होता है सेक इंटू tan, तो कॉसेक का होगा कॉसेक इंटू क्या? कॉट। लेकिन c से शुरू है तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 9वां के बाद फिर आगे आता है 10वां नंबर फार्मूला हुआ। आगे कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ, इनवर्स वाला कुछ देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी टाइप से 11वां नंबर बात करते हैं कि डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो सी से शुरू है तो अपने से माइनस हो जाएगा, अपने से क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे चेक करते हैं। फिर 12वां नंबर बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का क्या होता है? इनवर्स जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी टाइप से आपको tan के बाद फिर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स। इसका क्या होगा? वही फैशन में होगा, लेकिन c से शुरू है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 14 नंबर फार्मूला अगर बात करते हैं बाबू हो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो इसका क्या होता है? इसका हो गया 1/x इंटू √x² माइनस 1। आगे 15वां नंबर बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखो इसका भी वही होगा जो सेक का हुआ है। फर्क कितना होगा कि CO से शुरू है इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आगे बात करते हैं 16 नंबर फार्मूला। तो 16वां नंबर में अगर बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ अगर बात किया जाए a पर पावर x, यानी अचर पर पावर चर, तो ज्यों का त्यों इंटू लॉग ए, इंटू कौन है? लॉग ए। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ अगर रह गया कि अचर पर पावर जो भी हो गया चर रह गया। अचर पर पावर क्या रह गया? चर। तो यहाँ पर क्या होता है बुआ? कहता है क्वेश्चन लिख दो पहले, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर क्या कर दो? लॉग दो, और लॉग के बाद यहाँ पर जो उसका एंगल होगा यहाँ पर क्या लिख दो? अचर। यहाँ पर क्या लिख दो? अचर। तो इस टाइप से ये कहानी नंबर, यानी इसी का जनरल फॉर्म हो गया ये, कि जनरल फॉर्म क्या होता है कि अगर अचर पर पावर चर रहा तो ज्यों का त्यों क्वेश्चन और लॉग अचर। लॉग क्या? अचर। माने इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर तुमको डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे इसी पर आधारित अगर क्वेश्चन दे दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ बाबू हो 3 पर पावर x, तो इसको क्या कहेगा? 3 अचर है और अचर पर पावर क्या है? चर है। अचर पर पावर क्या? चर। तो क्या कहेगा? सबसे पहले ज्यों का त्यों क्वेश्चन और उसके बाद फिर क्या लिखेगा? लॉग, और लॉग के बाद फिर क्या देगा? अचर। अचर कौन है? 3 है। यह हमारा की हो गया? आंसर हो गया।